मलेशिया में 25 और 26 जुलाई को आयोजित 13वीं एशियन जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्तराखंड के मुनस्यारी विकासखंड के विद्यार्थी गांव निवासी निहाल देवली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस उपलब्धि पर पूरे सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड और देश भर में खुशी की लहर है। निहाल के पिता जगदीश सिंह देवली और माता मुन्नी देवी ने बेटे की इस कामयाबी पर गर्व जताया है। निहाल वर्तमान में नासिक स्थित आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इंडिया ताइक्वांडो टीम के कोच हरजिंदर सिंह, आर्मी कोच रोहतास और भरत तथा निहाल के प्रारंभिक कोच रवि पांडे ने निहाल की जीत पर खुशी जाहिर की है। स्थानीय विधायक हरीश धामी और नगर पंचायत अध्यक्ष राजू पांगती ने भी निहाल को बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने 28 जुलाई 2025 सोमवार को जनपद के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। इन निर्णय आकाशीय बिजली गर्जना और तीव्र से अति तीव्र वर्षा की आशंका को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। हालांकि जिन विद्यालयों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान प्रस्तावित है वो केवल मतदान कार्य के लिए खुले रहेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दूसरे चरण को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल बनाने के लिए पोलिंग पार्टियों का आज प्रस्थान कराया गया। विकास खंड मुनाकोट और बेरीनाग में P2 के तहत कुल 14 पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्रों पर सकुशल पहुंच गई। वहीं P1 के तहत कुल 404 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिनमें 102 बेड़, 95 मुनाकोट, 88 बेरीनाग और 133 गंगोलीहाट विकास खंड की हैं। द्वितीय चरण में कुल 418 मतदान दल चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। मुनस्यारी तहसील के मालूपादी निवासी देवेंद्र गिरी पुत्र दयान गिरी का मकान 26 जुलाई की रात हुई भारी वर्षा के चलते पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मकान में देवेंद्र गिरी का परिवार निवास करता था, जिसमें कुल 8 सदस्य हैं। अतिवृष्टि के कारण मकान के साथ साथ घर में रखा खाने पीने का सामान, बर्तन और अन्य घरेलू सामग्री भी पूरी तरह नष्ट हो गई है। घटना के बाद परिवार बेहद परेशान है और खुले में रहने को मजबूर है। प्रशासन से पीड़ित परिवार ने तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की है। गाँव के लोगों ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की अपील की है। पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व सुरक्षित रूप से संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आज पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में तैनात पुलिस बल, होमगार्ड्स और PRD जवानों को ब्रीफ कर मतदान स्थलों के लिए रवाना किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी व कुंवर सिंह रावत भी उपस्थित रहे। SP ने सभी जवानों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए निष्ठा, सतर्कता और निष्पक्षता से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश को तत्काल रोका जाए और अराजक तत्वों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मदकोट झापुली बोदा मोटर मार्ग कल रात हुई भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर ध्वस्त हो गया, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोदा निवासी विक्रम सिंह ज्येष्ठा ने जानकारी दी कि विशेष रूप से झापुली से बोदा के बीच किलोमीटर 24 के आगे सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इससे ग्रामीणों को जरूरी सामान लेने के लिए पैदल सफर करना पड़ रहा है। मरीजों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी आवाजाही में कठिनाई हो रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द मोटर मार्ग की मरम्मत कर सुचारू करने की मांग की है, ताकि सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। हरिद्वार से आज की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ की प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। भगदड़ उस वक्त मची जब कांवड़ यात्रा के बाद मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक सीढ़ियों पर लगे एक बिजली के पिलर में शॉर्ट सर्किट की अफवाह फैली, जिससे लोग घबरा कर भागने लगे। भगदड़ के चलते कई लोग सीढ़ियों पर ही गिर पड़े और हादसे का शिकार हो गए। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी कि कुल 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर SDRF और पुलिस बल तैनात है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो संयम बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। आपको बता दें कि सावन महीने में रविवार की छुट्टी और शिव भक्तों की भारी भीड़ के चलते मंदिर परिसर में यह हादसा हुआ। प्रशासन अब भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा में जुटा हुआ है। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं
और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने चंपावत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक बाणासुर किले के पास पैराग्लाइडिंग उड़ाने की शुरुआत की है। ये पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर पर्यटन राज्य विजन के तहत चंपावत को साहसिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है। सचिव पर्यटन धीरज गर्ब्याल के निर्देश पर स्थानीय युवाओं को 2 पैराग्लाइडर में प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 से व्यावसायिक टैंडम पैराग्लाइडिंग शुरू होगी। इस प्रयास से पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा व युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार व जिला पर्यटन अधिकारी बलवंत सिंह कपकोटी के नेतृत्व में ये योजना आगे बढ़ रही है। भविष्य में पैरामोटरिंग जैसी गतिविधियां भी यहां शुरू की जाएंगी।